बाबा, कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए ना बाबा। वो मर गई। मर गई? नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। नहीं मरिए वो। मैं ढूंढ निकालूंगी उसे। मैं ढूंढ निकालूंगी। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है, ओके। पापा, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। टाइम पे आ जाना बेटा, और अपना ध्यान रखना। जी पापा, आप कितना फिक्र करते हो, टाइम पर आ जाऊंगी। जा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। फोन भी बंद आ रहा है उसका। बाईस बरस की बेटी है हमारी, 2 दिन का बोल के गई थी, अभी तक घर ना आई। अरे गई होगी अपनी सहेली वेली के घर। अरे आप एफआईआर दर्ज कीजिए ना, तीसरी बार आ चुके हैं आपके पास इधर। देख भाई, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के अलावा भी पुलिस को बहुत सारे काम है। एनसी हो गई ना, फोटो रखो और जाओ, ढूंढेगी अपनी पुलिस। साहब हमारी दरखास्त सुनिए। हम कई बार आ चुके, पर हमारी कहीं नहीं साहब, हमारी कोयल ऐसी नहीं थी। वो तो वहां काम ढूंढने गई थी। कहाँ काम ढूंढने गई थी? हाँ, वो मंदिर साहब की फैक्ट्री है ना उधर। मंदिर? कोठी भी है उनकी, बोल रही थी वहां भी पता करेगी वो। तो आपने वहां जाकर पता नहीं किया? गया था उधर, पर हाँ ठीक है, तूने माल भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा ना। हाँ, बिल नहीं भेजोगे तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? साहब। अच्छा ठीक है, चल फोन कर। क्या है? वो हमारी बेटी कोयल। कोयल? हाँ, वो यहाँ आई थी। यहाँ कोई कोयल वोयल नहीं आई। नहीं आई थी साहब, आप कहें तो अंदर देख लो एक बार। अरे पागल हो गया, मैंने कहा ना यहाँ कोई कोयल नहीं आई। जा यहाँ से। साहब, मुझे लगा मेरी बेटी वहीं थी, उसी बंगले में। किडनैप कर लिया उन्होंने। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, मोहिंदर सिंह मंदिर इस इलाके का बड़ा बिजनेसमैन है। बंगलो नंबर A5 में रहता है। और कोई जानकारी? सर, खबरों के मुताबिक वो थोड़े लूज कैरेक्टर किस्म का आदमी है, शराब और औरत का चक्कर। मतलब कॉल गर्ल्स? अकेला रहता है क्या? जी सर, उसकी फैमिली तो चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन वो यहाँ अपने नौकर के साथ रहता है। इसके नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और जिस दिन कोयल गायब हुई उसके आसपास की कोयल के भी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। डॉक्टर आदिल वापस आ गया है। पूछताछ करके आओ उससे। सर, चेतन तलाशी लो। हाँ साहब। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है क्या? बच्चे कहाँ हैं? गांव से गायब हुए बच्चे कहाँ हैं? अरे आप प्लीज बाद में आइएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब? चेतन, कुछ मिला? अंदर तो कुछ नहीं है साहब। आपको? नहीं साहब, यहाँ भी नहीं मिला कुछ भी। देख डॉक्टर, बाहर के हालात ठीक नहीं है, और अगर हमें पता चले ना कि इन बिगड़े हुए हालात में तेरा हाथ है तो तू समझ लेना। और हाँ, आगे से किसी शादी में जाने से पहले हमसे पूछ के जाना, समझ गया? ठीक है। साहब आप दो। साहब, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अभी तक तो नहीं, कुछ पता चलते ही बताते हैं। पहले से ही निठारी से लगातार कई बच्चे गायब हुए थे, और अब ये 22 साल की लड़की के गायब होने से संदेह का घेरा और मजबूत हो गया था। सर, अगर ये बात तो सच है कि कोयल मंदिर को जानती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोयल और मंदिर के बीच फोन पे बातें हो रही थी। जिस दिन कोयल गायब हुई थी उस दिन कोयल और मंदिर की कोई बातचीत? नहीं सर। और उस दिन कोयल की लोकेशन? दिल्ली। उस दिन बातचीत ना हुई है, लेकिन पहले तो बातें हुई हैं। बुलाओ इस मंदिर को थाने। सर, उस लड़की कोयल ने अपने फोन से आपसे बात की थी, और वो उसका आखिरी कॉल था, और उसके बाद से उसका फोन बंद है। देखिए, मैं अपनी बात फिर से दोहरा देता हूँ। मुझे कई लोग फोन करते हैं, अरे भाई किसी को काम चाहिए होता है, किसी को फैक्ट्री का माल चाहिए होता है। अब कर लिया होगा उसने। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि 7 नवंबर को मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी।
लेकिन लड़की के फादर हरीलाल का कहना है कि वो आपके घर आया था और आपसे मिला भी था उस दिन। अगेन आई डोंट रिमेम्बर। और आप फिजूल में मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाग गई होगी किसी के साथ। लेकिन उसका कहना है कि वो खास तौर पर आपके घर काम मांगने गई थी, ये बोलकर कि मंदेर जी के घर जा रही हूं। आई डोंट रिमेम्बर। खैर, ये तो हुई सिर्फ एक फोन की बात। ऐसे पता नहीं कितने ही फोन किए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को। पूछ सकता हूं किस लिए? सिर्फ काम मांगने के लिए? देखिए मंदिर जी, अगर आप खुलकर सच सच हमें बताएंगे ना तो हमें आपकी रिमांड नहीं लेनी पड़ेगी। देखो ऑफिसर, आपको जो करना है ना वो कर लो। अरे यार, मैं भी अपने वकील को ही फोन कर लेता हूं ना। लड़की का मामला है, देख लीजिए, कोर्ट भी रियायत नहीं देगा। बदनामी होगी सो अलग। और वैसे भी आजकल मीडिया तक बात पहुंचने में टाइम नहीं लगता। चलिए मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता देता हूं। वो लड़की दरअसल कोयल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है। मैं खुद उसे एक रात के 25,000 रुपए देता था। मतलब जब जब मैं इधर चंडीगढ़ से नोएडा आता था तो उसे बुलाता था अपने पास, फिर सुबह सुबह वो चली जाती थी। लेकिन उसके बाप ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसका बाप ही तो उसकी दलाली करता था। मैं उसके बाप को 40,000 रुपए महीने देता था, वो भी अलग से। वो खुद ही अपनी लड़की को मेरे पास भेजा करता था। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं करती थी। मेरी कोयल ऐसी नहीं थी। और कोई बाप भला ऐसा करेगा क्या? वो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए साहब, ढूंढ निकालिए। क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। शायद बाबा ने सच ही कहा था। हे भगवान, न जाने मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। कोई कुछ भी बोले भैया, मैं नहीं मानता। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। जिंदा है वो, खाली हाथ गांव कैसे वापस जाऊं? कभी कभी रात इतनी गहरी हो जाती है कि यकीन नहीं होता कि इस रात की सुबह होगी। लेकिन निठारी के इस केस में अंधेरी सुरंग में चलती पुलिस को सिर्फ एक रोशनी की तलाश थी। किडनैपिंग की अनेकों वारदातों से जूझती पुलिस के सामने कोयल का केस कुछ सुरागों सहित आया था। लेकिन अचानक तहकीकात का रास्ता ओझल हो गया। न गवाह मिल रहे थे, ना ही सबूत। लेकिन अपराध में तथ्य खोते नहीं हैं, छुप जाते हैं और एकाएक उभर कर आ जाते हैं। मुझे इस इलाके में 24 घंटे गश्त चाहिए। सर, कोयल का फोन अचानक एक्टिवेट हो गया। नोएडा सेक्टर 45 का एक लोकेशन आई। फौरन एक टीम रेडी करो और वहां के लिए निकलो। सर क्विक गो। मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? साहब वो फैक्ट्री में काम करता है, उसी ने दिया है मुझे। किसने दिया? शिवचरण नाम है साहब उसका। वो सेक्टर 22 में क्यों रहता है?
ये मोबाइल तुमने कभी को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये मोबाइल मुझे पंकज ने दिया। अपने लोग क्या लेते वहां पे? कौन है, दिखाओ। पंकज तेरा नाम है? हाँ साहब। तूने इसे मोबाइल दिया था? हाँ साहब, मेरे पास था पर मैं बेच दिया। क्यों बेचा? साहब भाई ने बड़ा मोबाइल लेके दिया तो फिर मेरे को उसका क्या काम? तेरे पास फ़ोन आया कहाँ से? मालूम नहीं साहब, वो बंदा था, वो मेरे को मार्केट में मिला था। फ़ोन में सिम था? हाँ साहब है। दिखा ज़रा। कोयल का मोबाइल क्या मिला, मानो पुलिस के लिए तहकीकात का पुख्ता रास्ता खुल गया। कोयल के मोबाइल में सिम कार्ड और सिम कार्ड से जुड़े यूनिक IMSI नंबर को पुलिस ने इलाके के सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज दिया। चंद ही घंटों में पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट के हाथ एक हैरत अंगेज तथ्य लगा। लेकिन क्या यह तथ्य तहकीकात की राह में बढ़ता एक कदम था या फिर पुलिस और माँ बाप के लिए निराशा की एक बेड़ी? सर, हाँ फिर कोयल के मोबाइल में जो सिम था, हाँ, वो किसी रविंद्र तोली के नाम से रजिस्टर्ड है। टोली A5 सर, ये तो मंदिर के घर का एड्रेस है। राइट सर, सारे इशारे तो उसी के घर की तरफ मिल रहे हैं। गौरव, पहले बाप हरिलाल का ये कहना कि कोयल कोठी पर गई थी, उसके बाद मोबाइल कॉल लोकेशन का मैच करना और अब ये पक्का सबूत, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। चलो। सवाल था पहले से गायब हुए 45 बच्चों का और अब इस 22 साल की लड़की कोयल का। आखिर ये बच्चे कहां थे? कोयल का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? कोयल? मैं किसी कोयल को नहीं जानता साहब। तेरा मालिक मंदिर तो बोल रहा था कि इसके घर आती है और तू बोल रहा नहीं जानता। हो सकता है, लेकिन मुझे मोबाइल श्यामवीर ने दिया। कौन श्यामवीर? वो पास के 8 बंगले के माथुर साहब का ड्राइवर है। उसके पास कहां से आया? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने दिया, मैंने ले लिया। श्यामवीर को जानते हो? हाँ साहब, मेरा ही नाम श्यामवीर है। कोहली को जानते हो? हाँ साहब, F5 में मंदिर साहब का नौकर है वो। तुमने उसे कोई मोबाइल बेचा था क्या? मैंने नहीं बेचा, उसका फ़ोन आया था अल्मोड़ा से, बोला एक मोबाइल है उसका, अगर कभी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे बोला बोलने को कि मैंने उसको बेचा है। जानता है कि नहीं जानता? नहीं साहब। अच्छा, तो फिर उस दिन PCO से उसे फोन क्यों किया था? मुझे नहीं मालूम साहब। तो तेरे मालिक मंदिर से मिलती थी? पता नहीं। फोन करती थी? मुझे नहीं पता साहब। उसका फोन तेरे पास कैसे आया? रास्ते में पड़ा हुआ मिला। कौन से रास्ते में? मार्केट के रास्ते में। देख, सच सच बता दे कि माजरा क्या है, ये तो बहुत लंबा जाएगा, बता रहा हूँ तुझे। सब सच सच बता तो रहा हूँ साहब, और क्या बोलूँ? सच बता रहा? सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। सर, मैं देखता हूँ। सर, बहुत उसे सच बोलवाया मैंने, लेकिन ऐसा कठिन आरोपी नहीं देखा, कुछ बोलता ही नहीं। ये मुंह खोल नहीं रहा है और ऊपर से फोन पे फोन आ रहा है, दिमाग की नसें फट रही हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फ्रेश होकर फिर आते हैं। सर चलो। कुछ पता चला तुम्हारे बेटे राजा का? नहीं। और तुम्हारी बिटिया दीपा का? कुछ पता नहीं चला, पता नहीं जमीन खा गई या आसमान में गल गई। देख भाई, अब बहुत हो गया तेरा नाटक, अब
अब तो सुन मेरी बात, या तो जो कुछ भी हुआ है तू हमें सब कुछ सच सच बता दे, या फिर तेरी लाश निकलेगी यहाँ से। सोच ले, 5 मिनट है तेरे पास, क्योंकि हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ गया? अब तुझे क्या करना है तू देख ले, हम तो भाई हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ भाई, क्या सोचा? क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा सर। नहीं बोला? इंतजाम कर दो इसका। हाँ कर दो। साहब, मैंने मारा कोयल को। मार दिया? बॉडी का है? ठिकाने लगा दिए। किधर? बस फेंक आया। किधर फेंक कर आया? मालूम नहीं। देख, अब तू मजबूर कर रहा है। कैसे यकीन कर ले तेरी बात का? पर्स और दुपट्टा है। कहाँ पर? बंगले के पीछे। हाँ साहब, यहाँ पे? हाँ साहब। कहाँ? वो दुपट्टा और उधर पर्स है। निकालो। मारा क्यों? देख, और भेजा मत खराब कर, नहीं तो। साहब बुलाते थे उसको, धंधे वाली थी, शाम को आती थी, सुबह चली जाती थी। फिर मुझे भी जच गई। मैंने उस रोज फोन किया और आने को बोला। आओ ना। क्यों रे, किस पार्टी के बारे में बात कर रहा था तू? अरे वो एक साहब है, मिलवाता हूँ मैं तुझे बाद में। पहले थोड़ा मुझे भी खुश कर दे। तू चल है। पैसे है ना? कितने? 500। 500 रुपए के लिए ना मैं अपने नाखून ना दिखाऊं। तू दूर बैठ के ना मुझे देख। मैं जा रही हूं। सुन तो, तू तो बुरा मान के देख मेरी बात सुन। मैं मजाक कर रहा था। पार्टी से तो मिलके जाना। तू बैठ ना इधर, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। आजा। बेकार में नाराज हो रही है, अक्सर तो आती रहती है इधर। आ बैठ, बुरा मान गई जरा सी बात का। अभी लेके आया मैं चाय। हाँ बोला मैंने तो बोली 500 में तो मैं अपना नाखून भी नहीं दिखाऊंगी। मुझे खुंदक आ गई, मैंने मार डाला। फिर मैंने उसके साथ सेक्स किया, लेकिन हुआ नहीं। क्या? वो तो मर चुकी थी ना? हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की। लाश के साथ? पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए तोली की पत्नी से बातचीत की, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने इन हत्याओं का इल्जाम तोली के मालिक मंदेर पर डाल दिया। और अगर मंदेर साहब ने उससे ये सब कराया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं। जो आदमी एक लाश के साथ संभोग कर सकता है
वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। क्या सोच रहे हैं सर? गौरव, हमारी गश्त भी इसी इलाके में, और इसी इलाके से 24 बच्चे गायब हैं, खासकर लड़कियां। अगर ये सेक्स के लिए इतना पागल है तो हमेशा करता होगा, और इसे कोई ना कोई चाहिए। मतलब ये कि अगर ये कोयल जैसी लड़की का ऐसा हाल कर सकता है तो बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे मिसिंग बच्चे इसी की दरिंदगी का शिकार हुए? इनको जानते हो? ये जुम्पा है। मैं उस दिन गेट पे खड़ा था, वो भी वहाँ आई। मैंने उससे कहा नौकरी चाहिए, और मेम साहब से मिलाने के बहाने में उसे अंदर ले गया। फिर पीछे से आया और आके उसका गला घोट दिया। मैंने उसके साथ सेक्स किया, लेकिन हुआ नहीं। खैर कोई कसूर नहीं है जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, किसने किया, मुझे तो इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे मान ले? तुम्हारे अपने घर में इतना बड़ा हत्याकांड रचा गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं तो यहाँ बहुत कम ही रहता था, मुझे क्या पता ये सब कब हुआ। यहाँ 24 घंटे तो रविंदर ही रहता था, मैं तो यहाँ कभी कभी आया जाया करता था। मेरा यकीन मानिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा था तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था? बिल्कुल नहीं जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको अपने घर पे इस वक्त क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इसी तरह मेरी पीठ पीछे यहाँ कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। मैं आपको सब बात सच सच बता चुका हूँ सर। मंदिर साहब जब भी चंडीगढ़ से यहाँ आते हैं तो वो यहीं रहते हैं नीचे। तू कहाँ रहता है? मैं ऊपर। लाशें कहाँ काटता था? ऊपर। रास्ता बाहर से है। चल। क्या? हाँ साहब चल। जी साहब, मैं इधर ही सोता हूँ। नोएडा को भारत में न्यूज मीडिया का हब माना जाता है। यहाँ पर सभी बड़े न्यूज चैनल के ऑफिसेज हैं। उसके बिल्कुल पास ही निठारी में हुई ये घटना पहले तो इस सो कॉल्ड अलर्ट मीडिया की नजरों में नहीं आई वर्षों तक, और जब आई तो सनसनीखेज खबर की ताक में बैठा मीडिया इसकी तरफ ऐसे लपका जैसे बरसात के इंतजार में सूखी धरती। लेकिन मीडिया ने भी खबर को खबर की तरह से नहीं, बल्कि विचार विमर्श और कई तरह की अटकलों से निठारी हत्याकांड को एक ऐसा जामा पहनाया कि कानून और व्यवस्था का संतुलन टूट गया। पब्लिक बेकाबू हो गई।
देखिए अब तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष मिल चुके हैं। प्रारंभिक जांच से लगता है कि ये ज्यादातर बॉडीज बच्चों की हैं। ये किन लोगों की बॉडी है सर? ये हम फॉरेंसिक जांच के बाद ही बता पाएंगे। सर सुनने में आया है कि घर के नौकर का भी इसमें कुछ हाथ है। देखिए फिलहाल जांच चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते। सर आपको क्या लगता है घर के मालिक का भी इसमें कोई रोल है? जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त जांच चल रही है, जैसी कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू। सर कुछ सवाल और। सर नोएडा के इस घर से अभी तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष बरामद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में लापता हुए बच्चों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी, ये अवशेष उन्हीं के बताए जा रहे हैं। तो जैसा नौकर वैसा ही मालिक, एक ही रट लगा रखी है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, नौकर झूठ बोल रहा है। सब वैसे 10 दिनों का रिमांड मिला है, मंदिर से सच उगलवा लेंगे। ठीक, लेट्स गो। सर आप समझ लीजिए कि पापा के एब्सेंस में तोली घर का मालिक ही था। वो घर में ऊपर रहता था और उसके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब आप बताइए कि पापा को कैसे पता चलेगा कि तोली ऊपर क्या कर रहा है, ना उनके रहते और ना उनके एब्सेंस में, क्योंकि ऊपर कोई आता जाता था ही नहीं सर। मतलब तुम ये कह रहे हो कि इतने सारे मर्डर हो गए और तुम्हारे पापा को भनक तक नहीं लगी? अच्छा सा वकील कर लो अपने पापा के लिए, क्योंकि वो बचने वाले तो नहीं है। सर प्लीज आप एक बार देखो ना मेरे पापा का। तेरा बाप गुनहगार है, तेरे बाप का केस कोई नहीं। सर उन्होंने नहीं किया सर एक सर पापा मेरे इनोसेंट है सर उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। आप एक बार ये पेपर पढ़ो तो सही। क्यों पढ़ा है अपने बाप को बचाने के चक्कर में? भुगतने दे उसको अपने कर्मों की सजा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया ने उन्हें फ्रेम कर रखा है सर, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। मेरे 25 साल के तजुर्बे में आज तक किसी आरोपी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूँ। निकल यहाँ से। जसविंदर सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पापा आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन बस आप हिम्मत रखें। यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। यहाँ बात में गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, रतन लगा हुआ है and he'll manage everything. Don't worry, आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। आप भरोसा तो रखो, कोई ना कोई वकील हमें बहुत अच्छा मिल ही जाएगा। क्या कहा आपके पापा ने? My father is innocent. लेकिन सारे सबूत तो उनके ही खिलाफ है। कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने, लेकिन मैं उनको यहाँ से निकाल कर रहूंगा। बेगुनाह है वो। लेकिन कितने परिवार वालों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं? भला ऐसे कैसे बच सकते हैं वो? प्लीज यार जाने दीजिए हमें। नहीं सर, कुछ तो बोलिए सर, ऐसा कैसे जा सकते हैं? सर कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रविंद्र अपने मालिक के डर या वफादारी से झूठ बोल रहा है या फिर सच? वो अकेले ही गुनहगार है या फिर दोनों शामिल है, या फिर कोई कम कोई ज्यादा? सर हमारे हाथ सच्चाई तो लगी है लेकिन अभी भी अधूरी है। सही कह रहे हो गौरव, सच्चाई हमारे हाथ लगी है लेकिन अधूरी, और इसीलिए पूरी सच्चाई को खोज निकालने के लिए दोनों के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई। अहमदाबाद चलने की तैयारी करो। कभी कभी सच झूठ का नकाब पहन कर आता है और झूठ सच का। ऐसे में सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बेटा बाप को बचाने की जद्दोजहद में जुटा था, पर क्या वाकई में बाप निर्दोष था? कम से कम मंदेर ने प्रोस्टिट्यूशन की बात तो खुद ही कबूली थी, लेकिन एक ही घर में बरसों से बलात्कार और हत्याओं का सिलसिला चल रहा था और तोली के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस बात को हजम करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानून अटकलों के आधार पर अपना काम नहीं करता। उसे सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। सबूत तो थे लेकिन गवाही नहीं थी। दोनों ही आरोपी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे, इसलिए पुलिस को अपना रवैया सख्त करना पड़ा। तुम्ही ने सब बच्चियों का बलात्कार किया? हाँ। शुरुआत से बताओ। पहले मैंने एक मारा। क्या उम्र थी उसकी? 8 बरस की थी। उसके बाद?
उसके बाद? हाँ, दीपा। उसकी क्या उम्र थी? 10। क्या लगता है आपको, दिमाग ठीक है इसका? सब पागल है ना, साइकोटिक, सिर्फ फैंटेसाइजिंग, कल्पना, इससे कुछ नहीं होता। कोशिश करता था, पहले जहां काम करता था वो, उधर उसे कोई चांस नहीं मिला। मंदिर के पास लड़की आती थी, उसको ये अच्छा नहीं लगता था। उसने ये सब किया क्यों? उसका कहना ये है कि उसे कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती थी, हंसती थी उस पर, बोलती थी मार, काट, खा। किल, कट, ईट। सर मुझे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है। बच्चों का मांस भी इसी ने खाया? जी, अपने पूरे करियर में ऐसा घिनौना केस नहीं देखा कभी। अच्छा, अपने मालिक के बारे में उसने कुछ बताया? क्या इस सब में उसका भी हाथ है? नहीं। सर, ये पापा की फाइल। जानता हूँ, देखा है टीवी पे। अब बेकार आए हो इधर, आपका केस कोई नहीं लेगा। सर एक बार आप फाइल तो देखिए सर प्लीज। ये देखिए सर, जब जब मर्डर हुआ पापा वहाँ थे ही नहीं सर। ये उनके कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर, और ये उनकी लोकेशन। सर बिना सच्चाई जाने तो कोर्ट भी फैसला नहीं लेता सर। आप एक बार फाइल तो चेक कीजिए। लो। बैठिए। इसके हिसाब से आपके पापा का केस बनता है। हाँ, मीडिया में बवाल है कि रविंदर तो एक मोहरा था, सारा खेल तो आपके पापा खेल रहे थे। केस तो बतेरे होंगे उन पे, पर आप किस सिलसिले में आए हो? अब सर आप ही देख लीजिए, जुम्पा खलदार का मामला पुलिस ने नहीं, कोर्ट ने सम्मन किया है, और अभी हम तो अक्यूज है ही नहीं सर। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सर। 2 साल गुजर चुके थे और किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई, इसलिए लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था और मामले की नजाकत को देखते हुए केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सर, ये केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और सील्ड एविडेंस, बाकी सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फाइल्स शर्मा जी को ऑलरेडी दे दी। थैंक यू ऑफिसर। सर, थैंक यू सर, यहीं पर कचरे के ढेर में थैलियों के अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी। सर, मंदिर के बेटे रतन ने ये एविडेंस भेजे हैं सर। सर, इसके मुताबिक वारदात के टाइम पे मंदिर यहाँ निठारी पे था ही नहीं। शर्मा, तुम एक काम करो, हर विक्टिम के घर जाओ और कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो जो पहले हमारे रिकॉर्ड में ना हो। ये सारे विक्टिम मजदूर लोग हैं जो काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, तभी मुजरिम अपना काम करे। यस सर, माँ बाप अपने काम धंधे में रह गए, अपने बच्चों के लिए उनकी गफलत ने जुर्म का एक नया बीज बो दिया। शर्मा, एक काम करो, तुम सबके माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाओ। आई नो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। सबसे बात करो और सबको यकीन दिलाओ कि कानून अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। कानून की नजरों में सब एक है, सबको इंसाफ मिलेगा। सर,
यस सर। ठीक है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? सीबीआई वालों का फोन था। वो मरे हुए बच्चों का रिपोर्ट बताने वाले हैं। अब बैठ इधर, तू टेंशन मत ले। इस रिपोर्ट में अपने बच्चे राजा का नाम नहीं है। कुछ नहीं होगा अपने बेटे को। मैं जा रहा हूँ, सर से मिल के आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? जिन जिन बच्चों की हड्डियां और जो भी बचे कुचे अंग मिले थे, उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है।